अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अदन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुजरात में नेवटेक की तरफ से फ्री कोर्सेज़ में एडमिशन्स का आगाज़ हो चुका है और इन कोर्सेज़ में ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक डिज़ाइन, यूआई यूएक्स, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ, जावास्क्रिप्ट, फुल स्टैक, मीन एंड मर्न शामिल हैं और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसके अलावा प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री और एड मेकिंग। ये 7 कोर्सेज़ इसमें जो है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इनमें अगर आपने बीएस किया हुआ है और आप 5th सेमेस्टर में हैं या कंप्लीट हो चुका है, तो आप इनमें 7 कोर्सेज़ में से किसी भी कोर्स में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर 3rd या 4th सेमेस्टर में या फिर आपने जस्ट इंटर किया हुआ है, तो आप इनमें से ई-कॉमर्स, ग्राफिक डिज़ाइन, यूआई यूएक्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ और प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी, डॉक्यूमेंट्री एंड मेकिंग, इन 4 कोर्सेज़ में आप जो है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट मेथड बताऊंगा कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। नेवटेक के फ्री कोर्सेज़ में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने किसी भी सर्च इंजन पे nsis.navtech.government.pk/sign इन सर्च करना है। इसके अलावा आपको स्क्रीन पे भी लिंक शो हो रहा है, तो आपने ये पेस्ट करना है, तो आपके पास जो है वो नेवटेक की वेबसाइट शो हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करना है। अगर तो आपका पहले से आपने अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेंगे। अगर आपको पासवर्ड भूल चुका है, तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, जिससे नेवटेक के थ्रू आपको मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका नया पासवर्ड होगा। लेकिन अगर आपने पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई, तो नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा कैंडिडेट बराए दाखिला का, आपने उस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक टैब ओपन होगा, जहां पर आपने अपना फुल नेम लिखना है जिस तरह कि आपका सीएनआईसी पर है। इसके अलावा आपने अपना जो है वो सीएनआईसी नंबर लिखना है विदाउट डैशेस, आपने यहाँ पर लिखना है। ईमेल लिखनी है। ईमेल के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है और इसके साथ जो है वो आपने सिम मेंशन करनी है कि आपकी कौन सी कंपनी की सिम आप जो है वो इसमें एंटर कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका यूज़र नेम आ जाएगा, यानी कि आपका जो सीएनआईसी है वही आपका यूज़र नेम होगा। यहाँ पर आपने पासवर्ड सेट करना है, वो आपको क्राइटेरिया नीचे बता देंगे कि किस तरह का आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो सेट करना है। आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, तो आपके जो आपने नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया होगा उस नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। आप ओटीपी एंटर करने पे आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा साइन इन के टैब पे आएंगे और यहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। जो पासवर्ड आपने रखा था आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे और जो आपका यूज़र नेम है वो आपका सीएनआईसी नंबर होगा जो आप यहाँ पर एंटर करके साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आप अपनी बेसिक प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपने फुल नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा सीएनआईसी, ईमेल, पासवर्ड नंबर जो है वो ऑप्शनल है। इसके अलावा अपना जो है वो डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल और यहाँ पर अपना एड्रेस लिखने के बाद आप इनमें से भी कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें आपकी एक पासपोर्ट साइज़ इमेज आपने अपलोड करनी है। इसके अलावा आपने जो अपना सीएनआईसी है उसका फ्रंट जो इमेज आपने अपलोड करनी है और आपकी ये दोनों इमेजेस 250 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है। यहाँ पर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करेंगे, इसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है, आप इसमें जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अपना इंस्टीट्यूट नेम के बाद आप यहाँ पे जो आपकी यानी कि परसेंटेज थी नंबरों की, आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। इसके अलावा आपकी ये हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है, इसके बाद आपकी अगर कंटिन्यू है आपकी पढ़ाई तो आप नो करेंगे और अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन यही है तो आप येस कर देंगे। इसके अलावा आपकी कोई टेक्निकल स्किल आपके पास है, येस आप कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने इंटर किया हुआ है या फिर आपका बैचलर कंप्लीट है, तो यहाँ पर आप उसकी इमेज अपलोड कर देंगे और ये इमेज भी 200 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट करने के बाद आप ऐड क्वालिफ़िकेशन पे जो है वो प्रेस करेंगे और नेक्स्ट आप इसको भी कंटिन्यू कर देंगे। स्टूडेंट्स, ये स्टेप बहुत ही अहम है। इस स्टेप में आपने जो है वो अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है वो प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट जो बैच 3 है वो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है। इसके अलावा इसमें आके आप जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह के आपने यहाँ पर गुजरात सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर ट्रेड्स में आपने जिस कोर्स में जो आपको स्टार्टिंग पे 7 कोर्सेज़ बताए गए थे, उनमें आप जो है वो किसी भी कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे उसका जो आपको साथ क्वालिफ़िकेशन का एक क्राइटेरिया भी नज़र आ रहा है।
तो यहाँ पर आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट करते हैं, जिस तरह कि मैं ई-कॉमर्स सेलेक्ट करता हूँ, तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इंस्टीट्यूट का, और इंस्टीट्यूट में आप जो है वो यहाँ पर अदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुजरात अपोजिट साइंस कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे, अदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुजरात को, और यहाँ पर आपने सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट कंटिन्यू करने के बाद आपने इसको जो है वो चेक कर देना है, और यहाँ पर आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। फाइनल स्टेप में आपने एक दफ़ा डैशबोर्ड पे आके चेक कर लेना है कि आपने जिस कोर्स में अप्लाई किया है उसमें अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर आपने सबमिशन पेंडिंग आपको नज़र आएगा। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो यहाँ पर फिर आपको एक्टिव नज़र आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपने इसका एक स्क्रीनशॉट लेके तो इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है।